अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और असाइनमेंट है स्प्रिंग 2025 की। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। ए और बी दोनों पार्ट हम इसके देखेंगे। द ग्रॉस मंथली पे ऑफ अ पर्सन, ग्रॉस जो है वो मंथली एक पर्सन को पे करता है इज़ 75,000 रुपीज़ इफ़ 1,500 और 1,200 एंड 1,800 आर डेडिकेटेड एज इनकम टैक्स। अगर वो 1,500, 1,200 और 1,800 डेडिकेटेड किया जाता है इनकम टैक्स में, बेनिवोलेंट फंड एंड जीपी। अब इसमें जो हमारे पास 1,500 है वो इनकम टैक्स है, ठीक है। 1,200 जो हमारे पास है वो बेनिवोल्ट फंड है और इसी तरह हमारे पास जो 1,800 है वो जीपी फंड है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट द नेट टेक होम सैलरी ऑफ द पर्सन। अब वो कहते हैं कि बताएं कि इसके बाद कितनी सैलरी उसके पास रहेगी जो कि वो अपने घर लेकर जाएगा या जो उसके इस्तेमाल में आएगी, ठीक है। ग्रोस मंथली पे करता है कितना, 75,000 रुपये। पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। इनकम टैक्स उसका है 1,500, बेनिवोलेंट फंड वो देता है 1,200, जीपी फंड वो देता है 1,800। टोटल डेडिकेशन जो उसकी होगी वो कितनी होगी, इन तीनों का जो पे वो में से उसका निकलता है फंड वगैरह, वो सारा टोटल कितना होगा, 1,500 प्लस 1,200 प्लस 1,800, इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो 4,500 ये हमारे पास बनता है, ठीक है। होम सैलरी अब उसकी कितनी हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें एक कंपनी में से अगर उसको पे मिलती है और उसमें से फ़ंड वगैरह सारे निकाले जाते हैं तो बाकी रिमेनिंग कितनी पे बचेगी उसके पास जो कि वो घर लेकर जाएगा। 75,000 में से 4,500 हम माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 70,500, ठीक है। 5,000 में से 4,500 हमने निकाला तो रिमेनिंग 500 रह गया। यहाँ पर आ गया 70,500 इसकी जो सैलरी है जो उसके इस्तेमाल में होगी या जो वो अपने घर लेकर जाएगा, ठीक है। बी पार्ट है इसमें 4,000 आर सफिशेंट फॉर अ फैमिली। 4,000 हैं जो कि एक फैमिली के लिए जो है सफिशेंट का मतलब होता है काफ़ी होंगे। फॉर मोर 4 मेंबर, जो जिस फैमिली के 4 मेंबर हैं। फॉर 40 डेज़, 40 डेज़ के लिए एक फैमिली है, ठीक है, उसके लिए 4,000 रुपये और बहुत होंगे 40 दिनों के लिए और उसके टोटल मेंबर जो हैं वो 4 हैं। फॉर हाउ मैनी डेज़ 15,000 विल बी। 4,000 है और ये हमारे पास है 15,000, ठीक है। 15,000 विल बी सफिशेंट फॉर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर। वो कहते हैं कि अगर एक फैमिली के 5 मेंबर हों यानी कि 5 अफराद हों तो उनके लिए 15,000 रुपये कितने दिनों के लिए काफ़ी होंगे। स्टेटमेंट में हम लेंगे इसकी, हमारे पास है पहले 4,000 है, ठीक है, और इस इक्वल हैं किसके, 4 फैमिली मेंबर के। 40 डेज़ के लिए 4,000 रुपये हैं, 4 फैमिली मेंबर हैं और वो टोटल 40 डेज़ के लिए हैं। तो 40 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 40, हमारे पास क्या है, डेज़ है, और 4 मेंबर हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 160। ये हमारे पास हो गए 160। अब टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, मीन्स हमने ये देखना है कि पर पर्सन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है या जो पैसे वो डेली के बेस पे यूज़ कर रहे हैं उसको वो कितने मिल रहे हैं, ठीक है। एवरी डे के हिसाब से टोटल अमाउंट 4,000 है और 160 हमारे पास हो गए 40 डेज़ और 4 मेंबर का मिला के 160 हो गए। इनको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 25, यानी कि 4 फैमिली मेंबर जो हैं उनमें से हर आदमी डेली के 25 रुपीज़ यूज़ कर रहा है जो कि वो 40 डेज़ में उनके लिए काफ़ी होंगे। यानी 40 डेज़ के लिए एक आदमी डेली के डेली 25 रुपीज़ अपने ऊपर खर्च कर रहा है, ठीक है। यही हमने देखना है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि 5 मेंबर 4, अब 5 फैमिली मेंबर हैं उनके लिए हमारे पास ये कितना होगा, हमारे पास इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। 5 फैमिली मेंबर हैं, पहले हमने 4 फैमिली मेंबर का देखा था, अब हमारे पास 5 फैमिली मेंबर हैं। इनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास हर पर्सन को कितने रुपए मिल रहे थे, 25। इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 हमारे पास आ गया। इट मीन के टोटल जो डेज बनेंगे वो 125 हुए,
ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा, हमने यहाँ लास्ट में क्या फाइंड करना है कि उसके लिए जो 5 मेंबर थे उनके लिए ये कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा। अगर इनका 160 बना, ठीक है, और पर पर्सन जो है वो 25 रुपीज़ डेली के डेली यूज़ कर रहा है, तो इसी तरह 5 मेंबर को 25 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके जो टोटल डेज़ बनते हैं ये हमारे पास 125 डेज़ है। ठीक है, यानी कि 125 डेज़ के लिए उनके लिए जो 15,000 रुपये हैं वो काफ़ी होंगे।